Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो भी इसका जिम्मेदार है उसको इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप इसको लेकर किस तरह? हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए 5 लाख रुपए। सर, जिस तरह से अभी जो भगवत मान भी आए पंजाब के सीएम और खेल मंत्री आए हरियाणा को, क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन? खेल मंत्री आश्वासन दिया, घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और बच्चे के नाम पर स्टेडियम बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम होगा, वो जो पूरी सुविधाएं वो देंगे, वो आश्वासन दे के गए हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री ये दे के गए हैं, कोई भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल 5 लाख की जो सरकार ने घोषणा भी की है, डीएसओ को हैं जो खेल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनको सस्पेंड भी किया, जांच की बात की जा रही है सरकार की तरफ, क्या आप संतुष्ट हैं? मैं कहता हूँ जो भी इसका जिम्मेदार है उसको इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी इसका जड़ से जो जिम्मेदार शुरू से जिसकी वजह से काम रुका है या कुछ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि नीचे वाले कर्मचारी पे कुछ किसी पे होनी चाहिए, जो मेन जिम्मेवार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो आर्थिक मदद की बात की परिवार वालों को 5 लाख रुपए की दी बात, आप इसको लेकर किस तरह? हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए 5 लाख रुपए, हमें चाहिए हमारे गाँव में स्टेडियम चाहिए, चाहे वो कितने रुपये बने, चाहे वो 1 लाख रुपये बने, चाहे 10 लाख रुपये बने, कितने रुपये बने, गाँव के लिए इंडोर स्टेडियम बन जाए जो मेरे बच्चे का नाम हो और उसमें पूरी सुविधाएं हो और गाँव के हर बच्चा उसके साथ खेल सके, किसी भी मौसम किसी समय उसे खेलने का मौका मिले। तो मैं बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाना की सबसे बड़ी अपील मेरी यही है हरियाणा सरकार से कि हमारे गाँव में एक इंडोर स्टेडियम बने। एमपी के जो फंड है, सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने 19 लाख रुपए भी बजट दिया 2023 में, क्या आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, अधिकारियों को नहीं अवगत कराया? हम 2 बार गए हैं, हम सीएम साहब से मिले हैं और हमारा जो जो जहाँ मिलना चाहिए था 2-3 जगह मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन करेंगे कुछ को, हाँ हम करते हैं, हम बात करते हैं, ऐसे करके कर देते थे। वो चीज़ फाइलों में रहेगी, उन्हीं बातों में रहेगी। अगर वो चीज़ हो जाती तो समय बाद मेरा बेटा हमारे पास होता और देश के लिए आगे प्रैक्टिस कर रहा था, खेल रहा था। जिस तरह से रख रखाव के लिए जो बजट होता है सरकार, वो अब तक नहीं लगाया गया था, 11-11 साल हो चुके हैं सरकार को बने हुए। जो प्रदेश के तमाम जो स्टेडियम है उनकी काफ़ी खस्ता हालत है और ये जिस तरह से जर गया था, इसकी देखभाल और आपके बेटे की मौत हुई, तो उसको लेकर जो इनके मेंटेनेंस का जो है वो कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा में ऐसा ही होना चाहिए कि यार जहाँ स्टेडियम बनाए हैं, क्या तो बनाते ही नहीं, बनाया तो नहीं, मेंटेनेंस का खर्चा समय 6 महीने में, साल महीने में जब दो वो लगना चाहिए सही समय पर। फिर बनाने का फायदा क्या हुआ? बनाने का फायदा वही है, तब अगर उसको मेंटेन भी रखे रहेंगे घास तो चलो चाहिए जी, जो उस बजट में गोल में थोड़ा कर्जा कागजाम घुमा जा है, एक्चुअली में तो वही उन्हीं के ऊपर गाज गिरनी चाहिए। अब किसको सस्पेंड किसको नहीं करे वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जो ये स्टेडियम बना दिए, अब बता रहे कि एमपी फंड से 2023 में रुपया आया, तो क्या वो 20-30 साल बाद लगेगा? क्या वो टाइम तो जा लिया उसका, एक बच्चे को ले बैठे हुए, एक होनहार बच्चे को, तो अगर वो 23 में लग जाता, 24 में भी लग जाता, ये दिन किसी को देखना नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें कागजों में नहीं घूमनी चाहिए, ऑन ग्राउंड में उसका दिखनी भी चाहिए कि बिल्कुल कोच भी नहीं होते, पूरी सुविधाएं भी नहीं होती, खिलाड़ी अपने दम पर। अब इतने नेशनल प्लेयर दे दिए, कोच है वो बेचारा गांव के चंदे पे चल रहा है, ग्राउंड है वो गांव के चंदे पे चल रहा है। इतने अरबपति करोड़पति हो तो फिर इन्हें क्या दिक्कत है, जरूरत है? गांव में तो गरीबी आदमी रहते हैं, फिर भी वो बेचारे अपना पेट काट के किसान शाम को आगे कि चलो बच्चे देश के लिए कहीं नाम रोशन करेंगे, मेडल ले आएंगे, ओलंपिक में खेलेंगे, एशियाड में खेलेंगे, कॉमनवेल्थ में खेलेंगे, नाम रोशन होगा, उसी के लिए बेचारे अपना पेट काट के बच्चों को करते हैं। और सरकार है कि 1 रुपया न कोच पे दे रही है न ग्राउंड दे रही है, तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना हाथ जोड़ के। तो कह रहे कोई खेल के लिए कोई बजट की कोई कमी नहीं है? नहीं, वो ग्राउंड में है कहाँ, फिर बजट है तो दिखना चाहिए ना, वो किसी ने छुपा के रखा होगा, तो इनके अधिकारियों ने रखा होगा जी, या किसी किसान या गरीब के तो हाथ में आया नहीं। वो अगर बोल रहे कि कमी नहीं है तो दिखाओ ना, फिर वो कमी का क्यों नहीं है, तो वो ग्राउंड में देख लो, जो आप भी जाओगे अभी वहाँ पर देखने। जो है खेल मंत्री थे वो कह रहे थे कि इसमें जो भी दोषियों कार्रवाई होगी, और जो बजट है हरियाणा सरकार खेल के लिए कोई कमी नहीं है पैसों की। तो फिर कमी नहीं है तो कहाँ है फिर वो पैसा, कहाँ है? उसे बताओ, वहाँ लगा हुआ है, हमने वहाँ दिखाओ, वो सरकार वो दिखाए कि भाई ये देखो वहाँ इतना लगा, ये बनाया, उनकी फोटो दिखाओ, और वहाँ की जहाँ भी लगा है उनके आम जनता से बात कराओ, यहाँ भैया पैसा यहाँ लगा है, तो तभी तो दिखेगा। लेकिन यहाँ के बीजेपी के ही मंत्री हैं किशन बेदी, उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया था भाई स्टेडियमों की खस्ता हालत है, और उसके बाद उन्होंने जो पत्रकारों उल्टे पूछा है कहाँ खस्ता हालत है, हमें लिस्ट दो, उल्टा उन पत्रकारों को डांटने लग गए।
तो पत्रकार के पास लिस्ट थोड़ी होती है, वो डिपार्टमेंट के पास होती है, जो होता है उनके पास होती है। पत्रकार लिस्ट कहाँ से लेके आएगा? पत्रकार लिस्ट नहीं होती। पत्रकार तो सवाल पूछ सकता है, हाँ भाई ऐसे है। लिस्ट तो आप अपनी पूरे जहाँ जो एरिया है वहाँ से जो भी है उनको अधिकारी उनसे मांगो, उनके पास है लिस्ट। वो जाके देखेंगे भाई किस किस गाँव में बंजरो है। पत्रकार थोड़ी देखेगा हर बार जगह क्या है, बजट तो आपने देना, पत्रकार को नहीं देना। और ग्राउंड में देखना तो मैदान में, स्टेडियम में आ जाओ जी, अब कागचम तो सब कुछ दिख जाएगा। मेन चीज तो जहाँ बालक खेलता वहाँ देखो ना जी स्टेडियम में। अब स्टेडियम में कोई आएगा नहीं, मीडिया के सामने बोल देंगे, ग्राउंड में कुछ देखेगा नहीं कोई आके। ऑन सिचुएशन ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखो ना सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो 2 परिवारों की आर्थिक मदद के लिए 5-5 लाख की घोषणा की है, लेकिन जो उनके हार्दिक के पिता संदीप राठी जी, उन्होंने कहा है कि हमें आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। जो स्टेडियम जो खस्ता हालत में है उनका सुधार होना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए।